हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल, जहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। आज की कहानी आपको ले जाएगी कि ऐसे पुराने अस्पताल में जहां जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बहुत पतली है। दिल्ली का एक हॉस्पिटल, सेंट हॉस्पिटल, जो 100 साल पुरानी वो इमारत जहां लोग इलाज करवाने नहीं, अपनी आखिरी सांस लेने पहुंचते हैं, क्योंकि उस अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा, कमरा नंबर 309, कहा जाता है जब रात के ठीक 2 बजते हैं तो उस कमरे की लाइट अपने आप जल उठती है। मॉनिटर बीप करने लगते हैं, जबकि अंदर कोई मरीज नहीं होता। नर्स उस कमरे से दूर दूर तक नहीं जाती। डॉक्टरों ने उसकी चाबियां ताले में बंद कर दी हैं, लेकिन फिर भी हर कुछ महीनों में किसी नए मरीज की मौत की खबर उसी कमरे से आती है, बिल्कुल एक जैसी। आंखें खुली हुई और चेहरा डर से जमे हुए बर्फ जैसा। लोग कहते हैं वो कमरा किसी डॉक्टर माया सरीन की आत्मा के कब्जे में है। वो डॉक्टर जिसने बरसों पहले इसी कमरे में खुदकुशी की थी और अब हर रात लौट कर आती है किसी नए मरीज को अपने साथ ले जाने। तो संभल जाइए, लाइट बंद कर लीजिए, और अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो याद रखिए, अगर आपको बीप बीप की कोई हल्की आवाज सुनाई दे तो ये आपकी कल्पना नहीं भी हो सकती, क्योंकि आज की कहानी पर हम आपको लेके चलेंगे और खोलने जा रहे हैं उस दरवाजे को जो 10 सालों से बंद है। अस्पताल का कमरा नंबर 309। रात के 2 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और दिल्ली के एक पुराने सरकारी अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 309। उस कमरे में जाने की हिम्मत ना डॉक्टरों में थी ना नर्सों में, क्योंकि कहा जाता था जो भी वहां भर्ती होता है वो जिंदा बाहर नहीं आता। 1920 में बनी इस इमारत की दीवारें अब भी कोई और फफूंद से भर चुकी काई और फफूंद से भर चुकी थी। तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 309 पिछले 10 सालों से चर्चाओं में था, क्योंकि वहां भर्ती हुए हर मरीज की मौत एक जैसी होती थी। आंखें खुली और चेहरा भयानक डर से टेढ़ा हुआ। नर्स मिश्रा को उस दिन पहली बार नाइट शिफ्ट मिली थी। बाकी स्टाफ उसे चेतावनी दे चुका था, तीसरी मंजिल पर अकेले मत जाना, और अगर किसी को धीरे धीरे नाम लेकर बुलाने की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। लेकिन मिश्रा ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी बातें मत करो भाई, ये अस्पताल है, कोई शमशान नहीं। रात के 1:45 पर वह राउंड पर निकली तो गलियारा खाली था। अचानक तीसरी मंजिल की लिफ्ट अपने आप खुल गई। लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था, पर डिस्प्ले पर लिखा था 3। जिज्ञासावश वो तीसरी मंजिल पर पहुंची। लाइट झपक रही थी और हवा में किसी की गंध सी महसूस हो रही थी, तीखी गंध। कमरा नंबर 309 का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर किसी मशीन की बीप बीप की धीमी आवाज आ रही थी। मिश्रा ने अंदर जाकर बेड पर एक बुजुर्ग मरीज लेटा था। नाम पट्टिका पर लिखा था रमेश चड्डा, उम्र 67। मरीज की आंखें बंद थी, पर मॉनिटर दिखा रहा था कि दिल की धड़कन सामान्य है। उसी वक्त कमरे की एक ट्यूबलाइट फटकर बंद हो गई और मिश्रा ने साफ सुना, मिश्रा तू आई क्यों? वो कांप उठी। आवाज बिस्तर पर पड़े मरीज की नहीं थी, वो किसी दूसरी दिशा से आई थी, बिस्तर के नीचे से।
वो पीछे हटी और दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि बेड पर पड़े मरीज ने अचानक अपना सिर झटका और आंखें खोल दी। लेकिन वो आंखें इंसान की नहीं थी, काली, पूरी काली, बिना सफेद हिस्से के। मरीज ने मुस्कुराकर कहा, 309 में आए बहुत दिन हो गए, अब किसी नए की बारी है। मिश्रा की चीख से पूरा वार्ड गूंज उठा। बाकी स्टाफ दौड़कर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर मिश्रा गायब थी। सिर्फ उसकी आईडी कार्ड फर्श पर पड़ा था, जिस पर खून के धब्बे थे। अगले दिन सीनियर डॉक्टर अजय सेन ने उस कमरे का रिकॉर्ड मंगवाया। फाइल देखकर उनके होश उड़ गए। हर मरीज की मौत रात 2:10 पर हुई थी और ये सिलसिला शुरू हुआ था 1995 से, जब कमरे 309 में एक मेडिकल स्टूडेंट ने खुदकुशी की थी, इंजेक्शन की ओवरडोज से। नाम था डॉक्टर माया सरीन। माया सरीन पर आरोप था कि उसने एक गलत ऑपरेशन के बाद अपने मरीज की हत्या कर दी थी। हॉस्पिटल ने उसे निकाल दिया और अगले दिन उसने उसने उसी कमरे में जान दे दी। तब से कहा जाता है कि वो अपने हर मरीज को वापस ले जाती है। डॉक्टर अजय ने कमरे को सील करने का आदेश दिया, लेकिन अगले दिन एक गंभीर एक्सीडेंट केस लाया गया और मजबूरी में उस मरीज को 309 में रखना पड़ा। रात ठीक 2:10 पर अचानक ईसीजी मशीन अपने आप ऑन हो गई। मॉनिटर पर माया लिखा गया और मरीज की सांसें रुक गई। नर्स ने बताया कि उसे कमरे में सफेद कोट पहने एक औरत की परछाई दिखी थी, जिसके हाथ में खून टपकता इंजेक्शन था। अब वो कमरा पूरी तरह बंद है, उस पर लोहे की पट्टियां जड़ी हैं, पर रात के 2 बजे अगर कोई उस फ्लोर पर जाए तो कमरे के अंदर से ईसीजी मशीन की बीप की आवाज आती है और कोई धीमे से फुसफुसाता है, कमरा नंबर 309, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, आज आपने सुनी दिल्ली के एक हॉस्पिटल के कमरा नंबर 309 की दहिला देने वाली कहानी। कहते हैं कि ये कहानी सच पर आधारित है। दिल्ली के एक पुराने अस्पताल में ऐसा कमरा सच में मौजूद था, जहां आज भी किसी को भर्ती नहीं किया जाता, क्योंकि जो अंदर जाता है वो लौटकर नहीं आता। अगर आपको रात के 2 बजे किसी ईसीजी की बीप सुनाई दे तो याद रखना, कहीं वो 309 तो नहीं। ये थी हॉस्पिटल के कमरा नंबर 309 की दहिला देने वाली कहानी। दरवाजे को मोटे लोहे के ताले, जंग लगी जंजीरें और बाहर लाल रंग में लिखा डेंजर, डू नॉट एंटर लिख दिया गया। हर रात 2 बजे उस कमरे में आती बीप बीप की आवाजें आज भी सुनी जाती हैं और कभी कभी किसी को तीसरी मंजिल के शीशे में सफेद कोट पहने एक औरत की परछाई भी दिख जाती है, जिसके हाथ में अब भी वही इंजेक्शन होता है जिससे उसने अपनी जान ली थी। डरावनी बात यह है कि जो लोग उस कमरे के पास से गुजरते हैं, उन्हें किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, कमरा नंबर 309, अब तुम्हारी बारी है। लोगों ने उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया है, लेकिन भूतों को ताले की जरूरत नहीं होती और अगर कभी किसी अस्पताल में आप किसी खाली कमरे के सामने से गुजरे और दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल जाए तो बस एक बात याद रखना, हर जगह का 309 होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी मंगल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक चेतावनी होती है और हर चेतावनी किसी सच्ची घटना से जुड़ी होती है। मिलते हैं अगली बार एक नई और भी भयानक कहानी के साथ। तब तक दरवाजे बंद रखिए और अपने कमरे का नंबर चेक कर लीजिए, कहीं वो 309 तो नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डर के साथ, नए सच के साथ। तब तक के लिए एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महा।